अंतिम वर्ष सिविल में स्वागत है। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट सर्वेक्षण द्वितीय पढ़ाने वाला हूं, जिसे धरती सर्वेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर आपके पास जो है वो आपके पास है कंटूर, जिसे हम कंटूरिंग के नाम से यानी कि समुच्च रेखण के नाम से जानते हैं। ये समुच्च रेखण होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे। आपने चेन पढ़ा, पटल पढ़ा, ठीक है, आपने कंपास किया, लेवल किया। इनसे आपने सिर्फ नक्शा बनाने का कार्य किया, यानी कि क्षेत्र में गए और क्षेत्र में विभिन्न चीज़ों की सहायता से आपने उस क्षेत्र का नक्शा बना लिया। लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे ज़मीन में स्थित दो बिंदुओं के बीच के ऊर्ध्वाधर अंतर को जानना होता है, जो हमारे चेन, पटल, कंपास या लेवल सर्वेक्षण में हमको स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सर्वेक्षण जिसमें हम उस क्षेत्र में स्थित विभिन्न बिंदुओं की उच्चता या निम्नता का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं और जो बनाने का प्रयास करते हैं वो हमारा कंटूरिंग यानी कि समुच्च रेखण कहलाता है। ये आप क्लियर हो गया क्या? समुच्च रेखण क्या कहलाता है? ठीक है, क्षेत्र में फैले विभिन्न उच्चता या बिंदुओं की एक दूसरे के प्रति क्या अंतर है, उस अंतर को जानने का प्रयास हमारा समुच्च रेखण समुच्च कहलाता है। और उसके लिए जो प्रक्रिया की जाती है या जो मैप तैयार करते हैं उसे समुच्च रेखण यानी कि कंटूरिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके पास कोई तालाब है जिसका सम्मानित तल टॉप ऑफ आर्यन आपको दिया गया है 100 मीटर। ठीक है, और ये 1 मीटर की दर से इसका तल आपका जो है तल ये घटता चला जा रहा है। ठीक है, और आपके पास क्रमशः आपके पास 98, 99, 98, 97 और 96 मीटर की उच्चता आपको दिखाई जा रही है। तो ये कैसे आप जानेंगे? ये अगर आप जाएंगे तो इस तरह से देखने का आप प्रयास करेंगे। तो ये 100 मान लीजिए यहाँ पे है, ये आपका 99 है, ठीक है, ये आपका 98 है, ये आपका 97 है और ये आपका 96 है। ठीक है, इसका जब क्रॉस सेक्शन आप लेने का प्रयास करेंगे तो जब इन लाइनों को आप अपनी रेखा पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, तो आपके बाद इस क्षेत्र के विषय में जानकारी मिल जाएगी। आपका मिनिमम आरएल आपके पास क्या है? आपके पास 96 है, सॉरी ये आपका ये आपका 96 है, ठीक है, ये 97 है, ये 98 है, ये 99 है और ये आपके पास 100 है। ठीक है, तो मिनिमम आरएल आपके पास 96 है, तो आपने इन बिंदुओं को ले लिया। आपने 97 यहाँ पे दिखा दिया, 98 आपने यहाँ दिखा दिया, 99 आपने इस रेखा पे दिखा दिया और 100 आपने इस रेखा पे दिखा दिया। जब आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो आपके सामने तालाब की स्थिति आ जाती है। और इस मैप को बनाने के बाद क्रॉस सेक्शन लेने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें कितनी पानी की मात्रा हो सकती है, ठीक है, उस पानी की मात्रा यानी कि जलाशय की क्षमता आप बता सकते हैं। अब आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस समुच्च रेखण में। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कंटूर यानी कि समुच्च किसे कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र में फैले हुए तमाम उच्चता निम्नता के बिंदु ये काल्पनिक होते हैं। नक्शे पे जब आते हैं तो ये वास्तविक यानी कि रियल हो जाते हैं। क्लियर हो गया समुच्च? क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न उच्चताओं के काल्पनिक बिंदु, हाँ, जो नक्शे पे आते हैं तो वास्तविक यानी कि रियल हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कंटूर लाइन, ठीक है, यानी कि समुच्च रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र में फैले हुए समान उच्चता या समान निम्नता के बिंदुओं को, ठीक है, ये आपको क्षेत्र में फैले हुए काल्पनिक बिंदु हैं। ठीक है, ये तब तक काल्पनिक है जब तक ये नक्शे पे आपके नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा समान उच्चता या विभिन्न उच्चताओं के आपके पास बिंदु होंगे। ठीक है, इस तरह से ये 99 है, ये आपके पास 99 है और ये आपके पास 99 है। तो समान उच्चता के बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाएं जब 100 का मिला रहे हैं तो 100 के ही बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, अगर 99 मिला रहे हैं तो 99 के बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलाए गए रेखाओं को हम कंटूर लाइन यानी कि समुच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आपके पास है हॉरिजॉन्टल
इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि क्षैतिज समतुलता किसे कहते हैं। दो क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी कि क्षैतिज समतुलता कहलाती है। क्लियर हो गया। दो क्रम से आने वाले, ये आपके पास 99 की कोई रेखा, ये कोई 98 की रेखा है, ये कोई 97 की रेखा है। तो दो क्रम से आने वाली रेखाएं क्या है, अगर आप नंबर दें 1, 2 और 3, ठीक है, तो इसमें दो क्रम से आने वाली क्या है, 1, 2 है, 1, 3 आपकी क्रम से नहीं है, ठीक है। 1 और 2 आपकी क्रम से आ रही हैं या 2 और 3 आपसे क्रम से आ रही हैं। तो इन 99 और 98 के बीच की क्षैतिज दूरी या ये 98 और 97 के बीच की क्षैतिज दूरी आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी कि क्षैतिज समतुलता कहलाएगी। अब आपके पास अगला पॉइंट है, ठीक है, वर्टिकल इंटरवल या इसे हम कंटूर इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका वर्टिकल इंटरवल या कंटूर इंटरवल, ये समुच्च रेखांतर क्या होता है। जिस प्रकार से दो क्रम से आने वाले समुच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को आप क्षैतिज समतुलता कहते हैं, उसी प्रकार ये जो आपको 100 या 99 या 98 जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये वास्तव में है क्या, ये आपका अगर 100 है तो ये आपका 99 होगा, ठीक है, और ये आपका 98 होगा, ठीक है। तो ये आपका 100 हो गया यहाँ पे, ये आपका 99 हो गया और ये आपका 98। अर्थात दो क्रम से आने वाले रेखाओं के ऊर्ध्वाधर अंतर या सम्मानित तलों का अंतर जो होता है वो हमारा कंटूर इंटरवल यानी कि समुच्च रेखांतर कहलाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, ठीक है, यानी कि वे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे समुच्च रेखांतर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं या प्रभावित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के पास आता है नेचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राउंड यानी कि क्षेत्र की सतह कैसी है, मैदानी है, पहाड़ी है, ठीक है, या अनइवन असमतल टाइप की है उसे। दूसरा आपके पास है स्केल ऑफ द मैप, ठीक है, यानी कि नक्शे के पैमाने पर निर्भर करेगी। तीसरा आपके पास है पर्पज यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य भी आपके कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाला है। और लास्ट पॉइंट आपके पास है टाइम एंड स्केल, ठीक है, यानी कि आपके पास समय और टाइम एंड मनी, सॉरी आपके पास टाइम एंड मनी, ठीक है, यानी कि ये भी आपके कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाला है। नेचर ऑफ द ग्राउंड यानी कि कंटूर मैप को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि ग्राउंड समतल है या हमारा पहाड़ी नेचर का है, ठीक है। अगर समतल है तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल, ठीक है, अगर प्लेन आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, तो आप कंटूर इंटरवल स्मॉल ले सकते हैं। और अगर आपके पास हिली है, ठीक है, यानी कि पहाड़ी है, तो वहाँ पे लार्ज यानी कि बड़े कंटूर इंटरवल लेने का प्रयास करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि अगर आपने पहाड़ी इलाके में कंटूर इंटरवल स्मॉल लेने का प्रयास किया तो जो लाइनें होंगी जब बनाने का प्रयास करेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकती चली जाएंगी और उन लाइनों को आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ी इलाके में कंटूर इंटरवल बड़े मान लेते हैं और मैदानी इलाकों में चूंकि वहाँ जो भी लाइनें खींचेंगे, जो भी इंटरवल लेंगे, तो वो क्या होगी, उनके बीच की दूरी समान होगी, ठीक है, और जब समान होगी तो वो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी या एक दूसरे को क्रॉस चिपकती हुई नज़र नहीं आएंगे। अब आपके पास आता है अगला पॉइंट स्केल ऑफ द मैप, ठीक है, यानी कि नक्शे का पैमाना। तो ये रेसिप्रोकल होता है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने स्केल बड़ा लिया है तो कंटूर इंटरवल छोटा होगा। इफ स्केल इज लार्ज देन CI इज स्मॉल, ठीक है, यानी कि आपका कंटूर इंटरवल छोटा होगा। इफ स्केल इज स्मॉल
ठीक है, देन कंटूर इंटरवल इज लार्ज। ये कहने का व्युत्क्रमानुपाती का पता है कि एक दूसरे के विपरीत, अगर कंटूर इंटरवल आपने छोटा लिया है तो निश्चित तौर पे आपका स्केल बड़ा होगा, ठीक है, और अगर आपने कंटूर इंटरवल बड़ा लेने का प्रयास किया है तो स्केल आपका छोटा होगा। फिर अगला पॉइंट आपके पास आता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य क्या है। एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, आपके पेड़ भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास सड़क भी हो सकती है, हाँ? अब आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, तो परमानेंट स्ट्रक्चर क्या होंगी, आपकी सड़क होंगी और बिल्डिंग होगी, सिर्फ उनको ही अगर करना है तो वहाँ पे आपको उस क्षेत्र में फैले कुछ स्पेशल बिंदुओं को ही लेने का प्रयास करना है, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल हम बड़े बड़े ले लेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उस क्षेत्र में फैले हुए परमानेंट और टेम्पोररी, यानी कि अस्थाई और अस्थाई पेड़ क्या है, ये आपका अस्थाई की सीरीज में चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल क्या है, ये भी आपके अस्थाई में, इसको हटाया जा सकता है, लेकिन बिल्डिंग को एक जगह से दूसरे शिफ्ट नहीं किया जाता। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि जो भी चीज़ें वहाँ दिख रही हैं, इवन आपको कोई छोटा पौधा भी दिख रहा है तो उस पौधे को भी आपको ड्राइंग में दिखाना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कंटूर इंटरवल छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ परमानेंट चीज़ों को अगर आपको दिखाने का प्रयास करना है तो वहाँ पे आपको कंटूर इंटरवल बड़े बड़े लेने होंगे। इन सब के बाद जो लास्ट में आपके सामने आता है टाइम एंड मनी, है, निश्चित तौर पे ये समय और पैसा दोनों महत्व रखता है। अगर ये आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी कि समय भी आपको भरपूर दिया जा रहा है और आपको पैसा भी भरपूर दिया गया है, तो ये मान के चलिएगा कि उस क्षेत्र में मौजूद सभी चीज़ों को आपको अपनी ड्राइंग शीट में दिखाने का प्रयास करना है, आपको अपनी ड्राइंग शीट में दिखाना ही होगा। तो जब पूरी चीज़ों को आपको दिखाना होगा तो आपको कंटूर इंटरवल क्या होंगे, आपको छोटे छोटे लेने होंगे। लेकिन अगर आपको समय भी नहीं दिया गया है और अगर आपको पैसा भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्षेत्र में पहले हुए कुछ विशेष चीज़ों पे ही आपको दिखाने का प्रयास करना है। और वे विशेष चीज़ें क्या होंगी, जो आपके परमानेंट स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर को दिखाना होगा, या उस क्षेत्र का आपको लेआउट करने की बात की जा रही है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको दिखाने का आपको प्रयास नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि कंटूर इंटरवल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपके पास स्केल भी है, मतलब फार्मूला दिया गया है। अगर आप ऐसे नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो आपके फार्मूला दिया गया है कंटूर इंटरवल बराबर, ठीक है, आपको 25 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है, और रिजल्ट आपको आएगा मीटर में, ठीक है। यानी कि जब आपको स्केल कुछ दिया गया है और आपके पास दूरी किलोमीटर में दी गई है, तो उस समय डायरेक्ट कंटूर इंटरवल आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर दूरी आपको माइल में दी गई है, ठीक है, तो उस समय आपका फार्मूला दिया गया है 1 माइल में नंबर ऑफ इंचेज, ठीक है, यानी कि, और ये रिजल्ट आपके पास आएगा फीट में, ठीक है। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कंटूर इंटरवल एक बार 5 मीटर का मान लिया है नक्शा बनाते समय, तो ये 5 मीटर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे समान रूप से चलता रहेगा, वो फिर बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपके यूपीएससी वगैरह के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको कंटूर इंटरवल है तो क्या आप एक ही क्षेत्र में कंटूर इंटरवल बदल सकते हैं, तो नहीं, अगर आपने जो शुरुआती दौर में ले लिया है, अगर आपने 5 मीटर लिया है तो पूरा का पूरा कंटूर इंटरवल आपका 5 मीटर का चलेगा। अगर आपने 2 मीटर लिया है तो ये कंटूर इंटरवल आपका 2 मीटर चलेगा, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि प्रॉब्लम आपके पास है कि डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर दूरी को, डिस्टेंस जो है आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस को, ठीक है, का आपको CI यानी कि कंटूर इंटरवल निकालना है। इफ़ स्केल इज, यानी कि स्केल अगर आपको 1:10,000 का दिया गया है,
तो आपको कंटूर इंटरवल यानी कि समोच्च रेखांतर प्राप्त करना है। सबसे पहले आपको किलोमीटर को क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, और इसके लिए आपका 10,000 का है तो 10,000 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, आपने काटना शुरू किया तो आपके पास क्या आया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फार्मूला क्या था आपके पास, फार्मूला था CI = 25 डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ सेंटीमीटर, और ये रिजल्ट सीधे आपको फिट में देने वाला था। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले दूरी को हमने बदला है, हाँ दूरी को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास किया है। ठीक है, जब दूरी सेंटीमीटर में बदल गई तो फार्मूले का प्रयोग किया हमने, 25 डिवाइडेड बाई 10 आया है। ठीक है, तो आपके पास 2.5 मीटर का कंटूर इंटरवल आपको इस क्षेत्र में लेना होगा अगर आप काम को शुरू करने जा रहे हैं तो। अब इसके बाद से आपका अगला पॉइंट है, ठीक है, पर्पस यानी कि क्या उद्देश्य है, पर्पस या ऑब्जेक्ट ऑफ कंटूरिंग है, क्या उद्देश्य है। तो कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहले आपके पास जो उद्देश्य है, ठीक है, कि आप क्षेत्र की स्थिति का आकलन कर लेते हैं, क्षेत्र की स्थिति का आकलन। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्षेत्र की स्थिति का आपका आकलन आसानी से हो जाता है, हाँ, कि जैसे आप मैप देखते हैं और कंटूर के विशेषज्ञ हो जाते हैं तो नक्शा देखने के बाद ही आप बता देते हैं कि ज़मीन वहाँ की समतल है, उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी नेचर का आपके सामने है। ठीक है, दूसरा है कि स्थल चयन में आसानी हो जाती है, स्थल चयन में आसानी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ को, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बनाना है या किसी एरिया को डेवलप करना है तो नक्शा को देखने के बाद आप अपने हिसाब से अपने स्थल को चयन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास है संरेखण। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप रोड या रेलवे लाइन या नहर बिछाने का प्रयास करते हैं। तो संरेखण क्या होता है, शहर की मध्य रेखा जिसके दोनों तरफ आप सड़क की चौड़ाई, रेलवे लाइन की चौड़ाई या आपने नहर की चौड़ाई को आप डिनोट करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास है, ठीक है, जलाशय की क्षमता। ठीक है, अगर आपके पास कंटूर मैप है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक तालाब का नेचर दिखाया था, हाँ, तो उस तरह जब आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे, ठीक है, तो फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, आप उस जलाशय की क्षमता आप बता सकते हैं। फिर है आपके पास अर्थवर्क यानी कि मिट्टी कार्य। ठीक है, आप इस नक्शे को देखने के बाद जब आप सड़क बनाने जा रहे हैं, ठीक है, या रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं या आपने तालाब की खुदाई करना चाहते हैं, तो कितनी मिट्टी, अगर आप सड़क बनाने जा रहे हैं तो कहीं आपको मिट्टी का कटाव करना होगा, कहीं मिट्टी का भराव करना होता है, तो नक्शे को देखने के बाद आप बैठे ही बैठे बता देंगे कि कहाँ कटाव करना है और कहाँ भराव करना है, कितनी मात्रा में आपकी मिट्टी होगी। तो इसी प्रकार जब आप जलाशय में जाएंगे तो आपके पास जलाशय मतलब एक कोई गड्ढा होगा, उस गड्ढे को देखते हुए जब आपको ये क्रॉस सेक्शन का डेवलपमेंट रूप आपके सामने आ जाएगा तो ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर आयत में बदलते चले जाएंगे, जो कॉर्नर वाले किनारे होंगे ट्रायंगल में बदल जाएंगे, तो प्रत्येक को आप 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर देंगे और जो एरिया जहाँ पे होगा उस फार्मूले की सहायता से उन एरियाज को निकाल लेंगे। और मान लीजिए ये एरिया 1 to लेके 100 है, तो आप क्या करेंगे 1 to 100 को आप जोड़ देंगे तो पूरा इस जलाशय की मात्रा आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि नक्शे को देखने के बाद आपको क्षेत्र के ढाल के विषय में जानकारी मिल जाएगी। नक्शे को देखने के बाद कि वहाँ अगर ढालूदार ज़मीन है तो नक्शे को देखने के बाद जब उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आप वहाँ की ढाल का भी पता लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद से आपकी नदी कहाँ कहाँ से गुजरी है, ठीक है, नदी कहाँ कहाँ से गुजरी है इसका भी आकलन आप कर देंगे, आसानी से बता देंगे। ठीक है, 2 बिंदु आपस में अंतर्दृश्य है कि नहीं है, 2 बिंदु आपस में अंतर्दृश्य हैं कि नहीं है, ठीक है, ये आप आसानी से बता देंगे। इसके लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए ये 100 है, ये आपके पास 101 है, ये आपके पास 102 है, ये आपके पास 99 है, ये आपके पास 95 है, ये आपके पास 96 है। ठीक है, ये आप अगर A B
सी, डी, ई और एफ, अगर ये बिंदु हम आपसे पूछें कि क्या ए एंड सी आपस में इंटरविजिबल होंगे, अब ए से आप ये जो बी है, ठीक है, इस बी को आप देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो निश्चित है क्या है, 100 से ऊपर 100 है क्या, तो ये आपस में विजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 ये 99 और 95 डी एंड ई, तो ये अगर आप ये लाइन खींच रहे हैं तो क्या होगा, ये आपके डी और ई आपस में इंटरविजुअल यानी कि अंतर्दृश्य हैं, वहीं पे आपके ए और सी आपके अंतर्दृश्य नहीं है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है क्रॉस सेक्शन, जिसकी बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि किसी भी दिशा में आप अनुप्रस्थ काट काट के उस चीज़ के, उस जमीन के विषय में आप पूरी की पूरी जानकारी आप दे देंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर्स, यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स, ठीक है, यानी कि एक कंटूर की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जहां से चलती हैं वहीं पे वापस आके अपने आप को बंद कर लेती हैं। पहला क्या है, बंद करती हैं, ठीक है, ये जहाँ से चलती हैं वहीं से आप वापस आके अपने आप को बंद कर लेती हैं। अगर ये बंद करती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये आपके नक्शे पे नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्षेत्र में कहीं न कहीं, अगर नक्शा आपने इतना ही बनाया था तो इसलिए ये नक्शे के बाहर चली गई, लेकिन ज़मीन जो है, हाँ, जब आगे इसको करेंगे तो ये कहीं न कहीं आपस में ये एक दूसरे से मिलेंगी ज़रूर और इस असर ने आपको बंद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास है कि ये बंद कर लेती हैं। फिर आपके पास अगला जो पॉइंट आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को न तो काटती हैं और न ही मिलने का प्रयास करती हैं, ये काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का पहाड़ी है, ठीक है, और ये आपने कंटूर मैप ऐसे बनाने का प्रयास किया है, तो ये यहाँ पे आपको इस से निकलेगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि ये एक यहाँ पे आगे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन जब आप एलिवेशन में जाएंगे, ये प्लान था, जब आप एलिवेशन में जाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपको क्या है, विभिन्न तलों पे दिखती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि ये काटेंगी, लेकिन कहाँ काटेंगी, ओवर हैंगिंग क्लिप पे, यानी कि कोई खड़ी चट्टान आपके पास होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको काटेंगी। इसके अलावा ये कहीं और काटने का प्रयास नहीं करती हैं। फिर आपके पास चौथा पॉइंट है, ठीक है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से परस्पर समान दूरी पे चल रही हैं तो ये समान ढाल प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र का वो समान ढाल प्रदर्शित करने का प्रयास करती है, अर्थात उनके बीच की दूरी आपकी डी मेंटेन रहती है, यानी कि वो समतल ग्राउंड बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है कि एक अकेली समोच्च रेखा, ठीक है, दो दिशाओं में नहीं बढ़ सकती हैं। ये कोई आपकी 100 की चल रही है, ठीक है, 100 आपका इधर भी जा रहा है, ये भी है, ठीक है, ये भी आपके पास है, इधर भी आपका 100 आ रहा है, इधर भी 100 आ रहा है, इधर भी आपके पास 100 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, हाँ? तो एक समोच्च रेखा, हाँ, ये दो दिशाओं में या तीन दिशाओं में नहीं बटेगी, ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये किसी एक को पकड़ेगी। अगर इसने ऊपर वाले की ओर अपने को डाइवर्शन ले लिया है तो ये ऊपर वाले के साथ जाएगी, ठीक है। अगर ये ऊपर वाले के साथ नहीं जाना चाहती है, हाँ, तो ये इसके साथ निकल जाएगी। अगर इसके साथ भी ये नहीं जाना चाहती है, ठीक है, तो ये इसके साथ जाएगी। यानी कि एक अकेली समोच्च रेखाएं, हाँ, दो दिशाओं में नहीं बढ़ सकती है। तो इसका वर्षाभास भी आपके सामने आएगा कि दो समान रूप से आने वाली समान उच्चता की रेखाएं, ठीक है, जैसे ये 100 की चल रही है और ये आपकी 100 की चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 ये चल रहा है, 100 ये चल रहा है, 100 ये चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 100 ये चल रहा है, 100 ये चल रहा है, 100 ये चल रहा है, तो दो समान रूप से आने वाली रेखाएं रीज्वाइन होके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगी, ये गलत है, ठीक है। ये कोई एक से जाके मिलेगी, दूसरी अपनी दिशा बदल देगी, वो किसी और के साथ जाके मिलने का प्रयास करेगी,
अब इसके बाद से आपके पास है, ठीक है, कि अगर समोच्च रेखाएं, ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है कि अगर समोच्च रेखाएं अंदर की तरफ अधिक उच्चता प्रदर्शित करती हैं, यानी कि ये आपका 100 है, ये 101 है, ये 102 है और 103 है, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन काटेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का फिगर आएगा, ठीक है, और इस फिगर में अगर आपने इसको CD माना है और इसको CD मान के इसका एलिवेशन देखने का प्रयास करेंगे तो मिनिमम RL आपके पास क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 का ये लास्ट वाला है, यहाँ हो गया, ठीक है। 101 वाला आपका अंदर है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 102 वाला आपका इसके अंदर है और 103 वाला इसके अंदर है। इनको जब आप मिलाएंगे तो ये आपको पहाड़ का प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। फिर अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि अगर ये समोच्च रेखाएं अंदर की तरफ, ठीक है, ये जो उच्चता है घटती चली जा रही है, ठीक है, यानी कि ये 100 है, ये आपका 99 है, ये 98 है और ये 97 है। इनका क्रॉस सेक्शन जब आप काटने का प्रयास करेंगे और इनको जब एलिवेशन में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन काटने के बाद अगर ये आपकी CD रेखा है, मिनिमम RL आपके पास क्या है, 97 है, ठीक है, तो ये आपके पास 97 के 2 बिंदु हैं। दूसरा आपके पास 98 है, तो ये आपका 98 हो गया। तीसरा आपका 99 है और चौथा आपका 100 है, ठीक। इन बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो यहाँ किसी गड्ढे या खाई की आपकी जानकारी देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, कि जब ये समोच्च रेखाएं किसी रिज, ठीक है, यानी कि पहाड़ी की चोटी को या वाटर शेड लाइन को पार करती हैं तो ये U शेप बनाती 90 डिग्री पे, ये हमारी कंटूर लाइन है, ठीक है। ये रेखा हमारे किसी पहाड़ी या वाटर शेड लाइन, ये आपका रिज, ठीक है, यानी कि चोटी कहा जाता है, या ये वाटर शेड लाइन यानी कि किसी जलधारा को 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे अगर क्रॉस करने का प्रयास कर रही है, ठीक है, तो U से बनाती चली जाएगी और इनकी अंदर की तरफ उच्चताएं बढ़ती चली जाएंगी। ये आपकी U से बनाएंगी और अंदर की तरफ इनकी उच्चताएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए ये अगर 100 है तो ये आपका 105 हो जाएगा, ये आपका 110 हो जाएगा। फिर आपका पॉइंट है कि अगर ये कंटूर रेखाएं हमारे किसी वैली को क्रॉस करने का प्रयास करती हैं, यानी कि घाटी में उतरने का प्रयास करती हैं 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे कोई हमारी ये कंटूर लाइन से जो निकल रही है, तो ये क्या करेगी, V से बनाना शुरू कर देती है, ये V से बनाना शुरू कर देगी और अंदर की तरफ इसकी उच्चताएं आपकी घटती चली जाएंगी, यानी कि ये 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, ठीक है। जब ये किसी सैडल को, सैडल क्या कहते हैं, दर्रा जो आप जानते हैं, ठीक है, उस दर्रे को क्रॉस करने का प्रयास करती हैं तो ये 2 सेट में आपके सामने आती हैं, ठीक है, यानी कि आपको इस तरह का आपको ये चीज़ें दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास विभिन्न उच्चताएं आपके सामने, जब ये किसी पहाड़ी में दर्रे को क्रॉस करने का प्रयास करती हैं तो ये हमेशा आपको 2 सेट में मिलेंगी, ठीक है। और ये 4 की संख्या, मिनिमम 2 तो आपको दिखनी है। जब ऐसे अब ये पहाड़ी है, मान लीजिए इधर भी रास्ता जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये दर्रा है इधर भी जा सकता है, तो ये हमेशा 2 सेट में मिलेंगी। तो ये 2 सेट आपके पास 4 की संख्या में आपके सामने आ जाते हैं। ये था आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद से अगला पॉइंट है आपके पास मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स, यानी कि जो नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं उस नक्शे को बनाने के लिए, ठीक है, आप कैसे करने का प्रयास करते हैं। बंद कीजिए।